The entropy change can be calculated by using the expression delta S is equals to Q reversible by T. When water freezes in a glass beaker, choose the correct statement amongst the following. देखो भाई water freeze हो रहा है glass beaker में, so delta S for the system decreases. System का entropy of the system, randomness of the system decreases. So delta S decreases for the system. तो इन अ वे सेकेंड तो बिल्कुल नहीं होगा. डेल्टा एस फॉर द सिस्टम डिक्रीजेज. लेकिन सराउंडिंग का क्या करें? या एक बात को याद रखना आप लोग, व्हेन वाटर फ्रीजेज इन अ ग्लास बीकर, व्हेन वाटर फ्रीजेज इन अ ग्लास बीकर, व्हाट इज हैपनिंग? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या है? उस ग्लास बीकर में जो वाटर फ्रीज हुआ है ना, तो वाटर जो है इज बेसिकली द सिस्टम ना, ग्लास के अंदर जो चीज़ें हैं दैट हैज़ बीन फ्रीज्ड. सो डेल्टा एस, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन डिक्रीज्ड. सो व्हेन वाटर फ्रीजेज इन अ ग्लास, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज. डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बेसिकली, ठीक है. वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट आर लेस रैंडम देन इन लिक्विड स्टेट. ओके, डेल्टा एस डिक्रीजेज ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस डिक्रीजेज ऑफ सिस्टम. रीजन क्या है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आइस आर लेस रैंडम, than in liquid water. However, when water freezes to ice, okay, when water freezes to ice, okay, heat is released. जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है, when water freezes to ice, heat is released, which is absorbed by the surrounding, hence entropy of the surroundings increases because heat is released. और वो हीट जो रिलीज हुई है वो किसने एब्जॉर्ब किया? सराउंडिंग्स ने एब्जॉर्ब किया. तो सराउंडिंग की तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी. सो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, बट डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग increases. Option 3 is the right answer to the question over here.